क्या पढ़ लिख कर इंसान इतना समझदार हो जाता है कि अपने फायदे के लिए दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना सीख जाता है? धर्म तो ये भी कहता है कि हमेशा सच बोलो। तुम ही कहो, देश की आबादी का कितना प्रतिशत सच कहने सुनने की हिम्मत दिखाता है? कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं चाहता, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग खुद अपने फायदे के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करना सीख जाता है। खाना खाने से पहले कोई नहीं सोचता उस अन्न को हिंदू ने पैदा किया या मुसलमान ने। वही इंसान सत्ता सुख के लिए मंदिर मस्जिद को बीच में ले आता है। पर्यावरण को नुकसान धर्म की वजह से नहीं होता, ना ही उसकी वजह से पर्यावरण खराब हो पाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इंसान मनी एंड पावर की वजह से सही गलत भूल जाता है। किस धर्म में लिखा है त्योहार मनाने से पहले बम पटाखों में आग लगाना लाजमी कहलाता है? ईमानदारी से कहना, इंसान जितना इस धरती से लेता है, क्या बदले में उतना वापस लौटा पाता है? नहीं साहब, इस दुनिया का हर दूसरा इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने में नहीं शर्माता है। धर्म और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला अपने एक लेक्चर के 2 लाख ले जाता है। धर्म के नाम पर पूजा अर्चना करने वाला अच्छे से सज धज कर धार्मिक स्थल पर आता है। संक्षिप्त में इतना समझ लो कि धर्म कर्म की बात करने वाला खुद ईश्वर की नजर में अपराधी कहलाता है। वो इसलिए कि कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। तुम ही कहो, अगर पूजा अर्चना से ही सब कुछ मिलता तो क्यों नहीं मौजूदा सरकार युवाओं की बेरोजगारी दूर कर पाई? मेरे जीवन का अनुभव कहता है, हर किसी ने अपने गुनाहों की सजा पाई। कुदरत इंसानों को उनके गुनाहों की सजा हाथ के हाथ नहीं देती। ईश्वर हमें अवसर देते हैं कि हम अपनी गलती और गुनाहों को सुधार कर प्रायश्चित कर पाएं। जो भी इंसान अपने गुनाहों का प्रायश्चित नहीं करता, उसका सजा पाने का नंबर दुनिया में देर से आए। जब कुदरत सजा देती है तो राजा और रंग का अंतर मिट जाए। जब इंसान को अपने गुनाहों की सजा जीवन के अंतिम दिनों में मिलती है तो वो ज्यादा तकलीफ पहुंचाए। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उसका खुद का शरीर इस काबिल नहीं रहता कि वो दुख और तकलीफ को आसानी से झेल पाए। इतिहास गवाह है, खुद को राजा समझने वाला भी कुदरत के हाथों सजा पाकर बेबस हो जाए। अगर मेरी बात समझ आई हो तो कमेंट करके बताएं। दुआओं में अपनी मुझको भूल ना जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।